वेलकम राजीव जी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने आपके सिस्टम्स जो है वो सेटअप कर ली है एंड यू हैव वोन द हैकेथॉन। आप अचीवर अवार्ड भी पा चुके हो। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much, Dr. Charmi, ma'am. Yes, this indeed a sense of achievement I am feeling. और अच्छा लगता है कि इसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर गोल और मिशन। थैंक यू। राजीव जी, शुरुआत मैं जरूर करना चाहूंगी कि आप आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए और जस्ट अबाउट योर इंट्रोडक्शन यू कैन गिव इट एंड अ ब्रीफ अबाउट हाउ यू केम इनटू द हेल्थ सेगमेंट एंड समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड। या थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल रहा हूँ और जॉब बैकग्राउंड है थ्रू आउट। कभी कुछ बिजनेस की तरफ सोचा नहीं था, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे बेटे को और आइज़ का कुछ प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने कहा कि ये इम्प्रूव नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। फिर किसी ने मुझे सप्लीमेंट के विषय में बताया, मैंने वो सप्लीमेंट दिया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और थोड़ा नहीं बहुत अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर मैं और वाइफ ने डिसाइड किया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे और शायद उनको रास्ता नहीं मिलता होगा। और तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इसके ऊपर थोड़ी जानकारी ले करके और थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल कोई ऐसा फिक्स मेरा ऐसा नहीं था कि आइज को लेके काम करना है, कुछ भी हेल्थ सेगमेंट को लेकर थोड़ी जानकारी ली, सप्लीमेंट के ऊपर जाना और फिर लोगों को बताना शुरू किया, एक टीम बनाई, बहुत अच्छा सिस्टम चल भी रहा था। और इस तरीके से मैं सेगमेंट में आया क्योंकि अंदर से एक भावना है कि चलो लोगों को भी हेल्प करते हैं। और फिर कोविड जब आया तो ये फिजिकल मूवमेंट और प्रेजेंस की दिक्कत आने लगी। एक टीम बनी थी, वो धीरे धीरे वो कमिटमेंट भी नहीं दिख रहा था। फिर ऑनलाइन का टाइम आया और एक लाइन ने मुझे ये सुनने को मिला, द कमिंग फ्यूचर इज न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, ये न्यू नॉर्मल इज ऑनलाइन। तो फिर हम लोगों ने ऑनलाइन ढूंढना शुरू किया। तो कुछ इन्फ्लुएंसर को सुना और हमने अपने जिनसे भी हम सीखते थे उन्होंने बताया कुछ एक हेल्थ कम्युनिटी की बात करने लगे, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, कैसे करना है। कुछ ढूंढते थे, फेसबुक पे कुछ दिखता था, इंस्टाग्राम पे कुछ दिखता था। तो स्क्रॉल करते करते एक बार आपका दिख गया वो वेबिनार वाला 3 सीक्रेट फार्मूला जो था। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, देखते हैं क्या सीक्रेट है। तो उसमें 2-3 चीजें नजर आई, जिसमें जैसे आपने बताया निश क्लैरिटी बताया, स्ट्रेटजी बताया और प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेशन, ये सब बात कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद दिस आई एम लुकिंग फॉर दिस। तो कहते हैं कि जब आप लुकिंग जोन में हैं तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिलेगा, एक टिप्स मिलेगा। मैंने फिर वो सेमिनार अटेंड किया तो देखते 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 फिर क्रेडेंशियल देखा लोगों की और बातें आपने बताई, तो मुझे लगा कि नहीं शायद मुझे यहाँ पे मिल सकता है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। इस तरीके से आपके साथ आया, फिर मैंने रजिस्टर किया। पहला हैकाथॉन पूरे ध्यान से किया, देखा। तो कहते हैं कि अ, मैं अपने ऊपर ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउट करता था, क्या मैं कर पाऊंगा। कंटेंट ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी, शाइनी ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर लगता था क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ उनको ही अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे डाउट्स मन में आते थे। और क्योंकि एक अपना नॉलेज है और एक एक्सपीरियंस है, उससे बाहर आना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी बातें भी सुनी और आपने कहा कि है ब्लाइंड फेथ, आपके पास एक सिस्टम है। मुझे भी लगा कि कोई एक कामयाब मेंटर्स हैं और वो मुझे कह रहे हैं। तो पहले मैंने आपका जो फेथ है वो मैंने उधार लिया अपने आप से, कि चलो मैं उधार लेता हूँ इनका फेथ जो वो मुझे करने के लिए बोल रही हैं। तो मैंने लिया, फिर देखा। तो एक हैकाथॉन पहले को पूरा करने में मुझे लगा कि नहीं शायद मैं राइट पाथ पे हूँ, और तब दूसरे टाइम से फिर मैंने इसको अच्छे से देखना शुरू किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका एआई स्ट्रेटजी बताने का तरीका है उसमें बहुत इजी हो जा रहा है हमारा काम करने का तरीका। और अपना अ, कोई भी प्रिंसिपल तैयार करना, कोडेक्स तैयार करना, 30 डेज का प्रॉब्लम है, 15 डेज का कोई असाइनमेंट है या सोशल मीडिया पे जाना, ये सब काफ़ी इजी समझ में आ रहा है। और बस अब बात अपने ऊपर है कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ऑफ कोर्स आपका बहुत प्रमोशन रहता है कि नहीं आई एम देयर, आप डाउट क्लास अटेंड करो, आप रेगुलर क्लास भी अटेंड करते हो, तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो बस यस, चल ग्रेट रहे हैं। ग्रेट ग्रेट एंड आप ये जर्नी ज्वाइन कर चुके हैं, हेल्थ हब से जुड़ चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि
how this journey has impacted you? ये जर्नी तो बहुत मायने में मेरे को इम्पैक्ट किया है। सबसे पहले कि एक डायरेक्शन मिला मुझे। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि साइड लाइन कहाँ तक मुझे भागना है या गोल कहाँ किधर करना है, कुछ पता नहीं। बॉल खेल रहे हैं, मेहनत भी लग रही है, एफर्ट भी लग रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा था कि कैसे जाऊँ मैं। तो वो एक एक सिलेबस मिला, आपका एक पैरामीटर मिला कि मुझे इसी के अंदर रहना है, क्योंकि किसी भी फील्ड को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ और बात करने लगूँ तो इतनी दूर तक चला जाऊँगा कि उसका कोई एंड नहीं है और पता नहीं उसका सॉल्यूशन दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच की आपने बात करी और एक माइक्रो निश की बात की, मैक्रो निश की बात की। ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आई कि क्या होता है। हम तो एक चीज को पकड़ते थे और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम को लेके चलते थे और खो जाते थे उसमें, फिर आगे लगता था कि अरे क्या हो, तो मैं तो भूल गया किस चीज के लिए स्टार्ट किया था, क्या करना है। तो लोग तो कई तरह से आते हैं और ऐसा लगता था कि मैं इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, इसका भी कर दूं, उसका भी कर दूं, लेकिन फिर आपसे आपके निश क्लैरिटी को जब मैंने ठीक से देखा तो मुझे समझ में आया कि जितना माइक्रो निश लेकर के आप चलेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे और उतना ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो मुझे ये बात समझ में आई, तो मैंने उसी हिसाब से अपना माइक्रो निश तैयार किया और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो मुझे ये मिला कि मुझे एक डायरेक्शन मिला, मुझे एक सिलेबस मिला, मुझे क्या करना है उनके साथ मिला, और किस तरीके से हम अपना पर्सनल प्रोडक्ट्स तैयार कर पाएंगे, किस तरीके से हम बिजनेस प्रोडक्ट्स तैयार करें। क्योंकि जितने भी मिशन आपने, जितने भी सेगमेंट बनाए हैं मिशन के तौर पे, वो सब बहुत ही बढ़िया है और मुझे लगता है कि अब आसानी से ये हो जाएगा। And something about your confidence level. What about your confidence level? Where were ये you earlier and now? अगर मैं कहूँ बात करने में कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं थी, लेकिन एक सब्जेक्ट को लेके बात करने में दिक्कत आती थी कि एक सुपरफिशियल लेवल पे तो हम कुछ भी बोल दें, लेकिन जब आप किसी के सामने आते हैं, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी बातें, क्योंकि टू पर्सन आर टोटली डिफरेंट। दोनों को अगर हम मान लें एक एग्जाम्पल के तौर पर गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, दोनों का प्रॉब्लम अलग अलग है। मेरे पास एक सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन है, तो अब आपके कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि दोनों को किस तरीके से देखना है और दोनों को किस तरीके से हमें उनको हेल्प करना है। तो ये एक बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट आया। और जब हम इस तरीके से बातें करते हैं, लोगों को सुनते हैं, पहले आपकी एक बात भी अच्छी लगी कि लोगों को सुनिए, आप सुनेंगे नहीं तो आप उनको सोल्यूशन क्या देंगे। पहले ये होता था, उसने कुछ भी एक लाइन बोला और हम शुरू हो जाते थे, सुनते कम थे सुनाते ज़्यादा थे, और फिर लगता था कि अरे ये हमारी बात क्यों नहीं सुन पा रहा है, क्यों नहीं हमें दोबारा अप्रोच कर रहा है। एक बात समझ में, जब हम लोगों को सुनेंगे, उनकी परत दर परत उनसे हम पूछते जाएंगे क्वेश्चन, सोल्यूशन एकदम से मिलता जाएगा। और लोग दो तरीके से फिर कहते हैं, यार ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये जो बोल रहा है वो अच्छा बोल रहा है और बात सही कह रहा है और हमारी प्रॉब्लम टू दी पॉइंट ये बातें कर रहा है। तो ये बात आपके कोर्स से समझ में आई। और अभी तो बहुत कुछ सीखना है, ये तो अपने ऊपर ही काम चल रहा है बहुत ज़्यादातर। क्योंकि कहते हैं कि इस तरह के काम में आप शीशे के घर में हैं, लोग आपको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हम भी टीम बनाएंगे, तो टीम भी तो मुझे वॉच करेगी। तो दोनों तरीके से तैयारी चल रही है, इनर और आउटर। तो ये आपका एक जो सिलेबस मिला मुझे पैरामीटर के अंदर काम करने का, ये बहुत अच्छा डायरेक्शन मिला। और एआई इज वंडरफुल, एआई। Yeah, thank you. And हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, we usually talk about body and sometimes we can talk about mind and soul and all that things. But here we are talking something related to technology and tools. राइट राइट। So how you found it when you have integrated your learnings and your knowledge with tools and technology, and just share about yourself. Were you like tech friendly and something like that, and you learned something related to technology tools? नॉलेज वाइज तो मेरे पास काफ़ी कुछ मैं नोट्स बनाता था, लेकिन हर बारी मुझे रेफर करना पड़ता था कि उस पेज पर जाओ, उसमें क्या था, कई बार सारी डिटेल पढ़नी पड़ती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं था मैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, सीख ही रहा हूँ। लेकिन यह सीखने की इच्छा है और एक क्लिक पे मुझे मिल जाता है कि मैं कहीं पे अगर उसको बना कर रखा हूँ और तो एक क्लिक पे वहाँ पे शॉर्ट करने में इजी होता है और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। अ, फिर आपकी स्ट्रेटजी है, फाउंडेशन है, और ये जो
टैग मैंगो का प्लेटफॉर्म आपने मुझे बताया, वो तो माइंड ब्लोइंग। पहले मैं सुनता था तो पहले तो आपको कोर्स बनाना तैयार करना है, फिर वन टू वन के लिए कुछ और सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, पेमेंट के लिए कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। इंस्टा मोजो में मुझे अपना अकाउंट तैयार करने में बहुत मुश्किल हुई, और बाद में पता नहीं किस रीजन से वो भी सस्पेंड भी हो गया। तो फिर अब तो इससे तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाता था। तो फिर जैसे टैग मैंगो का आपने बताया कि इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन इट, और इंटीग्रेशन अपने आप ही हो जाएगा, और कोई चिंता की बात उसमें भी नहीं है। पेमेंट है, ईमेल सिस्टम है, टाइम बुक करने का सिस्टम है, तो एवरीथिंग इज देयर। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जो कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, यस वी कैन डू इट नाउ। ग्रेट। एंड लाइक आपका कुछ भी ये प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो तो आपके साथ पर्सनल ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ, एनी की टेक अवेज, लर्निंग्स वेयर यू हैव ग्रोन योरसेल्फ, एनीथिंग यू वांट टू शेयर रिलेटेड टू दैट? या सबसे पहले तो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इट्स वेरी प्रैक्टिकल, डूएबल, और इसको अगर अच्छे से हम समझ लें तो ये डुप्लीकेटेबल है, और सिंपल है, इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है, और और सबसे बड़ी बात है कि एट द कंफर्ट ऑफ एट योर होम। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग मेरे मेरे खुद के साथ भी है, जब ऑफिस से आने के बाद टायर्डनेस फील होती है, क्योंकि वहाँ भी कंप्यूटर पे ही काम होता है, फिर दोबारा से कंप्यूटर बैठ के कुछ करना। लेकिन एक सिस्टम है तो वो मुझे अट्रैक्ट करता है, नहीं अभी इसको देख लेते हैं, इसको भी सीख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। और जो कोडेक्स का सिस्टम आपने दिया वो तो टू दी पॉइंट ही है, उसको तो सिर्फ पढ़ना है और इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है इम्प्लीमेंट कर, थोड़ी बहुत चेंजेस करने अपने हिसाब से, और चेंजेस तो होते ही रहेंगे। तो मेरा सबसे बड़ा लर्निंग तो यही है कि ईजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, एट द कंफर्ट ऑफ होम है, और ऑनलाइन है, फिजिकल मूवमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है। और आगे देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उस हिसाब से काम होगा, वो तो आप हैं ही गाइड करने के लिए। तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है, और ऑफ कोर्स आई विल रिकमेंड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस बिजनेस: बिगिनर्स लाइक मी, कुछ पता नहीं होता है, जिसने बोला उधर बह गए, फिर आगे चल के पता चला रही इधर किधर आ गए, इधर तो ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा है फिर यहाँ पे। तो उनके लिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग हैं जो कि स्टक हो गए हैं, काम तो कर रहे हैं, स्टक हो गए हैं, वो स्केल अप नहीं कर पा रहे, चाहते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे फिर आपका ये एआई सिस्टम काम करता है। एक छोटा सा चेंजेस करेंगे, आपका पूरा टेक्स्ट डिफरेंट आ जाता है। तो वो एक अच्छा प्रोग्राम है, और कोई भी कोई काम करता है तो अर्निंग के लिए करता है, अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से आपने कोर्स डिज़ाइन करने के लिए बताया है, एक एक लेवल हम बढ़ते जाएंगे तो अर्निंग भी होगी, टीम भी बनेगा, और वी विल बी एबल टू सर्व दी सोसाइटी एंड अचीव द मिशन। Right. So you have gained a lot from this platform, from लॉट Hacker platform. लॉट लॉट। So I just want to know, like, now what next you are planning to do? आई एम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट एज यू शोन द पाथ। जो भी चीज़ें आप बताई हैं उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है, शाइनी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं भागना। वो घोड़े के सामने लगाते हैं ना, वो लगा के चलना है कि भटक न जाऊँ कहीं रास्ते से। कुछ टाइम तो वेस्ट हो ही गया है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जो भी स्किल और टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे हो रही है, ऑलरेडी अगर प्रूवन सिस्टम है तो वाई टू इन्वेंट द व्हील, जस्ट टू व्हील को रन करना है और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं 100% इस बार कमिटेड हूँ, और ऑफ कोर्स रिजल्ट लेके दिलाऊंगा। और मैं अपने लिए नहीं, अपने टीम में जितने भी लोग हैं, जब भी कभी हेल्प की जरूरत होगी आई एम देयर, मैं उनको भी हेल्प करूँगा, ताकि एक साथ मिलके चले। Yes, yes. So thank you so much. Thank you and wish you a very, very good luck for your bright future. And बस ऐसे ही आप लोगों की दुनिया में हेल्प करते रहे, एंड लोगों को सर्व करते रहे। आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जो भी स्किल्स है, उससे आप लोगों को सर्व करते रहे। थैंक यू सो मच राजीव जी, ओवर हियर। थैंक यू। थैंक यू चार्ज मैम, थैंक यू सो मच।